नमस्कार श्रोताओं, मैं मैत्री जोशी मेरे मैत्री जोशी धार्मिक वक्ता के माध्यम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज आप सबके लिए बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। 14 तारीख को अक्षय तृतीया का पावन दिन आ रहा है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। श्रोताओं, इस दिन आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा सुनकर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो और सबसे जरूरी बात ये कि इस दिन आपके शुभ कार्य करने पर आपको अक्षय गुणफल मिलता है। तो आइए अब मैं अक्षय तृतीया की विशेषता में एक श्लोक के द्वारा प्रस्तुत करती हूँ। न माधव सम स्माशो न कृतेन युगं समं न च वेद समं शास्त्रं न तीर्थं गंगायां समं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। आखिर अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? तो आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी मान्यताएं। इस दिन भगवान विष्णु के छठे स्वरूप भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था और इस दिन भगवान शिव ने भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा करने की सलाह दी थी। और अक्षय तृतीया के दिन पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय प्राप्ति हुई थी। तो आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथाएं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास आए। फिर भगवान श्री कृष्ण के मन में प्रश्न उठा कि सुदामा भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। फिर सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को एक मुट्ठी भर चावल दिया। फिर वह चावल भगवान श्री कृष्ण ने खाया और सुदामा की बहुत प्रशंसा की और उसका आदर सत्कार किया। फिर सुदामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहे बिना और कुछ बोले बिना अपने घर लौट गए। फिर सुदामा ने अपना घर धन धान्य से भरा हुआ देखा और अपने परिवार को खुश देखा। फिर सुदामा ने अपनी आंखें बंद कर अपने मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। फिर तभी सुदामा को सब समझ आया। तो यहाँ से पहली कथा समाप्त होती है। तो आइए अब जानते हैं दूसरी कथा। एक बार प्राचीन काल में एक महोदय नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा जब भी अक्षय तृतीया आए तो भगवान को चावल का भोग लगाते थे। तो एक दिन अक्षय तृतीया आने पर राजा ने भगवान को चावल का भोग लगाया। फिर राजा का महल धन धान्य से भर गया। फिर राजा को तभी सब समझ आया कि इस दिन भगवान को चावल का भोग लगाने से अपना महल धन धान्य से भर सकता है। फिर जब भी अक्षय तृतीया आए तो राजा भगवान को चावल का भोग लगाते थे। तो यहाँ से दूसरी कथा समाप्त होती है। तो हे माँ लक्ष्मी, आपने जैसे इस राजा का महल धन धान्य से भर कर दिया, इसी तरह आप अपने सभी श्रद्धालु भक्तों का भी घर धन धान्य से भरे। हमारी ऐसी ही प्रार्थना है आपसे। तो श्रोताओं, इस दिन ब्राह्मणों को भोजन दीजिए, किंतु हम इस समय पर ऐसा नहीं कर सकते। किंतु
जितना हो सके इतना गरीबों को भोजन दीजिए। इससे माता अवश्य प्रसन्न होगी। तो श्रोताओं, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो YouTube चैनल मैत्री जोशी को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज में लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। नमस्कार श्रोताओं, आपको मेरे दूसरे वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल मैत्री जोशी को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक में लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। आपको मेरे नए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।